नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी डरी हुई है। वहीं अपनों का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अजीत पवार ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। अजीत पवार ने आखिर चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया है? क्या वो डर गए हैं या फिर कोई और वजह है? यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में राजनीतिक हवा बदली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने अब की बार कई राज्यों में बीजेपी की कमर तोड़ दी है, जिसमें खास तौर से यूपी और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का आपको पता है कि किस तरह से चुनाव से पहले वहां तोड़ फोड़ की राजनीति की गई। एक तो शिवसेना को तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया गया और दूसरा एनसीपी को भी तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने और फिर इन्हें लगा कि अब पूरा मामला सेट हो गया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि लोग अंदर खाने कितना नाराज हो गए हैं और इसका भुगतान भी भुगतना पड़ा। लोकसभा के नतीजों ने महाराष्ट्र सरकार में खलबली मचा दी और अब विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए चुनाव से पहले ही एक बार फिर से खलबली है, लेकिन इस बार बीजेपी और शिंदे गुट में। और ऐसी खबर आ रही है कि अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के कई नेता और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त नाराजगी है। इसलिए अब वे अजीत पवार को साइडलाइन करने की योजना भी बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार मैदान छोड़कर ही भाग गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब 7-8 चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में अब उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो अपनी सीट से बेटे जय पवार को मैदान में उतारेंगे, तब उन्होंने कहा कि इसको लेकर फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। वैसे आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार, जो कि उनकी पत्नी हैं, को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। पवार ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी सभी बहनों को प्यार करता हूं, राजनीति को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़वाने का फैसला पार्टी का था, अब मुझे लगता है कि फैसला गलत था। खैर, अब जो भी हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी और शिंदे गुट के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट लोकसभा नतीजों के बाद से ही फुल एक्शन मोड में है। रही बात अजीत पवार की, तो वो इस वक्त ना घर के हैं और ना ही घाट के हैं। अब बहुत मुमकिन है कि चुनाव से पहले अजीत पवार से बीजेपी और शिंदे गुट कन्नी काट ले और देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी की हालत खराब है।